नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की एक अहम खबर के साथ। कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह ने सुषमा विवाद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री अरुण जेटली से जवाब मांगा है। दिग्विजय सिंह ने यह कहा है कि पीएम और वित्त मंत्री को देश के सामने ये स्पष्ट करना चाहिए कि ललित मोदी भगोड़ा है या नहीं। उन्होंने ये भी पूछा कि आखिर बीजेपी में आस्तीन का सांप कौन है। I want to ask the Prime Minister, I want to ask the Finance Minister, why are they keeping quiet? Is there a blue, red, corner notice against him? Is he an absconder? Is he a fugitive? We want to know from them. They are only talking about humanitarian. Well, when it is hard matter of governance, you can't hide under the issue of humanitarian ground. So therefore, the Prime Minister and the Foreign Affairs Minister have to come clean on this. इसी खबर पर और विस्तार से बातचीत के लिए हमारे सहयोगी अरुण सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अरुण, फिलहाल जो विपक्ष है वो इस पर बिल्कुल भी इससे पीछे हटता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन बीजेपी की अगर हम बात करें, सरकार की अगर हम बात करें, तो किस तरह से निपटेगी वो विरोधियों से? क्या उसकी स्ट्रैटेजी रहेगी? देखिए, लगातार ये तीसरा दिन है जब से ये विवाद सामने आया है। कांग्रेस पार्टी पूरी कोशिश कर रही है और पूरे दमखम के साथ ये कोशिश कर रही है कि सुषमा स्वराज का इस्तीफा लिया जाए सरकार की तरफ से। हालांकि बीजेपी की तरफ से ये साफ कर दिया गया, कई बार साफ कर दिया गया और कई नेताओं द्वारा साफ कर दिया गया कि सुषमा स्वराज ने जो कुछ भी मदद ललित मोदी की है वो सिर्फ और सिर्फ मानवीय आधार पर की है। इसमें नियम कानून का कहीं भी उल्लंघन नहीं हुआ है। और बार बार ये रेखांकित किया जाता है बीजेपी की तरफ से कि सुषमा स्वराज ने यूके से सिर्फ ये कहा था कि अगर आपके नियम कायदे कानूनों के मुताबिक अगर मदद हो सकती है तो करिए। उन्होंने कोई फोर्स नहीं किया था कि आप जबरदस्ती करिए। और ये लगातार रणनीति है बीजेपी की कि वो इसी रणनीति पर आगे चलेगी। सुषमा स्वराज का इस्तीफा नहीं होगा, लेकिन कांग्रेस के सामने एक मुद्दा जब मिला है उनको, पिछले एक साल में जब से एनडीए की सरकार है, कोई इतना बड़ा मुद्दा कांग्रेस के पास था नहीं और ये एक मुद्दा ऐसा मिला है जिसको कांग्रेस यूं ही नहीं जाने देना चाहती। अरुण, पीएम मोदी की चुप्पी पर बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं। अरुण जेटली की चुप्पी पर ये ठीक है कि जरूरी नहीं है कि पीएम हर चीज पर इंटरवीन करे, हर मामले पर, लेकिन ये मामला अलग है, ये मामला इतना छोटा भी नहीं है। ऐसे में क्या हम आगे देखें कि वाकई में कोई ऐसी बात आ सकती है सामने? देखिए, फिलहाल न तो प्रधानमंत्री और न ही वित्त मंत्री दोनों ने अपना रुख साफ नहीं किया है इस पर, लेकिन ये जरूर है कि पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, कल आपने देखा था कि प्रकाश जावड़ेकर को मोर्चे पर लगाया गया था, उसके पहले संबित पात्रा को सुषमा स्वराज के पास भेजा गया था उनसे बातचीत करने के लिए। तो पूरी पार्टी डिफेंड कर रही। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सबसे पहले और अमित शाह ने, दोनों ने, पार्टी अध्यक्ष ने बयान दिया था सुषमा स्वराज के पक्ष में। तो पार्टी पूरी तरह से खड़ी है और अगर अमित शाह कोई बात कहते हैं तो ये माना जाना चाहिए, क्योंकि वो पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, नरेंद्र मोदी के सबसे करीबी भी हैं, तो ये माना जाना चाहिए कि यही मत प्रधानमंत्री का भी है। हालांकि ये इंतजार है और लगातार विपक्ष चोट कर रहा है कि अगर वो हर रोज हर घटना का ट्वीट करते हैं तो आखिर इसका जवाब क्यों नहीं देते। लेकिन ये बात सच है कि ये प्रधानमंत्री को ही तय करना है कि कब वो अपनी चुप्पी तोड़ेंगे। फिलहाल ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री ने अपने प्रवक्ताओं को जो जरूरी नसीहत है वो दी है, किस तरह से उनको डिफेंड करना है, और पार्टी अध्यक्ष और गृह मंत्री का सुषमा के पक्ष में बयान देना ये साबित भी करता है कि टॉप लीडरशिप से बातचीत करके ही सुषमा स्वराज को डिफेंड किया जा रहा है। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष यहाँ पर दिखाई दे रहा है और एक सुर में आवाज उठ रही है, वो नाकाफी साबित हो रही है। ये सब जो डिफेंड करते हुए फिलहाल यहाँ पर नजर आ रहे हैं। शुक्रिया अरुण इससे तमाम जानकारी के लिए आपका। और इस बीच अब से थोड़ी देर पहले विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने एक सरकारी कार्यक्रम में भाषण दिया, लेकिन उन्होंने इस विवाद पर कुछ भी नहीं बोला। सुषमा मुस्कुराते हुए कैलाश मानसरोवर यात्रा पर बोलती नहीं, चेहरे से यह भी दिखाने की कोशिश की कि वो किसी तनाव में नहीं है। शिवसेना ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का पुरजोर समर्थन किया है। अपने मुखपत्र सामना में इस पूरे विवाद के पीछे गहरी साजिश की ओर इशारा किया गया। सामना में लिखा है कि कांग्रेस ऐसे हल्ला मचा रही है जैसे उन्होंने दाऊद जैसे देशद्रोही की मदद की हो। सुषमा पर कीचड़ कौन उछाल रहा है, इसकी जांच पीएम को करनी चाहिए। ये साजिश कल प्रधानमंत्री के साथ भी की जा सकती है। देश चला रहे लोगों को अस्थिर करने की कोशिश हो रही है, उन्हें परेशान किया जा रहा है। निर्जीव कांग्रेस को ऐसे मुद्दे देखकर आखिर कौन उसकी मदद कर रहा है? सरकार को अस्थिर करने के लिए एक बड़ी साजिश रची जा रही है।
उधर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एक बार फिर सुषमा स्वराज का बचाव करते हुए कांग्रेस पर करारा वार किया। जावड़ेकर ने कांग्रेस को राजनीतिक रूप से दिवालिया बताते हुए कहा कि सालों पुरानी फोटो दिखाकर कांग्रेस क्या साबित करना चाहती है। They are showing a photograph of a stadium of a cricket match held in 2010. In 2015 they are showing. This is the bankruptcy. This photograph is not last week's photograph. This photograph is 5 years old. That time Lalit Modi was IPL chairman. There was no any accusations against him. He was not charged. Narendra Modi ji was Gujarat Chief Minister and he was also chairman of Gujarat Cricket Association. Amit Shah was vice chairman of Cricket Association. So Congress has lost the plot. ललित मोदी की मदद कर विवादों में फंसी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पर विपक्षी दलों का हमला लगातार जारी है। मोदी जो हिंदुस्तान का अपराधी है, जिसके खिलाफ अनेक आरोप हैं, 700 करोड़ रुपया मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है और उनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है ईडी के द्वारा। ऐसे व्यक्ति को लाभ पहुंचा रहे हैं, सुविधा पहुंचा रहे हैं, वो भी टेलीफोन करके 24 घंटे के अंदर उनको ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं। तो केवल सुषमा स्वराज जी विदेश मंत्री की हैसियत से ये नहीं कर सकते। इसमें नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री उनकी जानकारी में है और वो चुप्पी क्यों नहीं तोड़ रहे? सिर्फ अकेले सुषमा जी की भूमिका होगी ये मैं नहीं कह सकता। इसके पीछे और भी बहुत बड़ा मामला है, क्योंकि जिस तरीके से सरकार है और जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी का पूरा आकर्षण है, उसमें किसी मंत्री की इतनी हिम्मत नहीं है कि बिना उनकी जानकारी के इतना बड़ा कदम उठा ले। तो इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और पूरा सच सामने आना चाहिए। पहली चीज, सुषमा स्वराज जी को अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। दूसरा, मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं कि सुषमा जी ने कदम सिर्फ अपने स्तर पर उठाया है। निश्चित रूप से इसके पीछे और भी बड़े लोग हैं। तीसरी बात यह है कि इस पूरे मामले की जांच जो है वो इंडिपेंडेंट तरीके से होनी चाहिए। हम लगातार ये कह रहे हैं कि ये एक सिस्टमिक प्रॉब्लम है और इसमें सिर्फ सुषमा जी इन्वॉल्व नहीं है, इसमें एक पूरी की पूरी प्रणाली इन्वॉल्व है। और जो प्रणाली मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी के दरवाजे तक जाती है, उनके कमरे तक जाती है। तो सुषमा जी को बलि का बकरा बनाया जाए, स्केपगोट बनाया जाए और काफी बड़ी इस तरह की बातें भी चल रही हैं दिल्ली में हर गली कुचे में कि सुषमा जी शायद शहीद की जा रही हैं,